सब जगह तू है। कुछ और बात हम लोगों के दादा ने कभी आप लोगों को बोली ही नहीं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न मोह। इतना तू तू करो कि तुम्हारे में मुंह न रहे। पता नहीं क्या आप समझते हैं अपने आप को। मैं तो बहुत खुल के दादा का ज्ञान आपको बताती हूँ, जानकारी भी देती हूँ। तुम प्रश्न पूछो, मैं तुमको एक एक बात बताऊंगी दादा की। गुरु नानक साहब की बात बताऊंगी, श्रीमद् भागवत की बात बताऊंगी, गीता की बात बताऊंगी, सब बताऊंगी, क्योंकि दादा मुझे बता के गए हैं। सीक्रेट है, रहस्य है। तुम सीक्रेट सिर्फ जगत की बातों से जानते हो। उसको मालूम है उसकी लड़की भाग गई, उसका बेटा ने ऐसे चोरी किया, बहू अलग हो गई। तुम तो ये बोलता है, फिर मेरे से पूछता है ये भावी है कि प्रारब्ध है। कहता है मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों अलग अलग रहते हैं और दोनों को बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों आपस में बच्चे मिलते हैं, खेलते हैं, बात बात करते हैं। न मेरा बेटा बहू से मिलता है, न बहू बेटे से मिलती है। वे क्या करते हैं, दोनों अलग अलग। मैंने कहा दोनों का इंटरेस्ट कहीं होगा, बच्चे आपस में इंटरेस्टेड हैं, वो मिलते हैं, वो नहीं मिलते। अब वे मुझसे पूछते ये भावी है, ये कर्म है, ये प्रारब्ध है। मैंने कहा कुछ नहीं है, भगवान है। मानो कहानी हर एक अपनी लिखा के आया है और तुम बैठ के देखो। तुमको क्या करना है? जो इतनी पिक्चर्स चेंज आती हैं पर्दे के ऊपर, तो क्या डायरेक्टर को तुम बोलता है कि ये पिक्चर क्यों आई, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? बोलता है उसको जाके कुछ कि ये मूवी क्यों बनाई है ऐसे? वो तुमको कभी नहीं एक्सप्लेनेशन देगा। बोलेगा मैंने जगत में देखा, उसी को मैंने छापा है। एक एक चीज जगत में देखी है और उसी को छापा है। मैंने मूवी नहीं बनाई, मैंने जगत देखा, उसमें जो देखा वो बना दिया। इतनी भक्ति की पिक्चर्स बनाई हैं तो जरूर जगत में देखा होगा ना, भक्त भगवान को ऐसे ऐसे करता है तो बनाया। आग में जलते हुए प्रहलाद को देखा होगा तो इस तरह से बनाया। हिरण्यकश्यप को देखा होगा तो बनाया। जो भी जगत में देखा उसी को पर्दे पे दिखा दिया। अब आपको ये रहस्य मालूम नहीं है, दादा को मालूम है। दादा बता के गया है, खुले आम बता के गया। हमारे दादा ने किसी से भी कोई सीक्रेट छिपाया नहीं, बिल्कुल सच जाहिर किया। आज दिन तक एक एक बात सच्ची बताते हैं। देह के बारे में तो इतने श्याम भगवान बोलते हैं, ये देह कभी किसी का रहेगा नहीं। धीरे धीरे करके घिसत घिसत जाए, घिस जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, हमको सुजागी चाहिए। भाई अभी भी जानने वाले किसी समय भी जा सकते हैं। प्राणों का क्या भरोसा, पर किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी जा सकता है। फिर भी इतनी प्लानिंग है, इतनी बातें हैं, मैं तो समझ नहीं सकती। बहुत बुद्धि इतनी एलिवेट हो गई, इतनी हो गई है हाईलाइट में कि एक शब्द हम बोलते हैं तो दो शब्द आपके पास हैं उत्तम। ये ग्रस्त लेके आप सब बैठे हैं, ग्रस्त कौन संभालेगा? सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। एक एक वाणी को फिट करो। पूरे जगत की उपासना जिसने भी करी है, जगत उत्पन्न किया है, संभालने वाला भगवान बैठा है। हम नहीं संभाल सकते जगत को। मेरे सामने तो क्या देता है, हाँ सच्ची बात है, नहीं नहीं आज तो बिल्कुल सच्चा सत्संग चला, आज तो ऐसा चला, इतनी तारीफ करता है। मैंने कहा मुझे अपनी तारीफ कभी भी पसंद नहीं आती। ये तो सब गुरु की बात मैं आपको बताती हूँ, अपना तो मेरे पास एक भी नहीं है। मैं आपको बोलूँ भाई अपनी बात बताऊँ, अपनी बात नहीं। अनुभव भी जगाया है गुरु ने, मैंने किया नहीं है। आप तो कर्तापने में जाते हैं ना, मैंने अनुभव किया है, डूअरशिप में जाते हैं। मैं डूअरशिप में नहीं, ये जागा है। सूरज निकला है, चंद्रमा निकला है, ये गुरु कृपा से हुआ है। अनुभव जागा है, अनुभव जगाया जाता है। गुरु के संग रहकर गुरु अनुभव जगाता है। ऐसे मिट्टी में पड़े हैं आज दिन तक, मिट्टी मिट्टी माना ये शरीर, ये मिटा नहीं। नाम भले इसका मिट्टी है, मिट्टी में विचार पड़े, वो बार बार उसमें से निकल आते हैं। यही विचार सिर्फ आपके देह से जुड़े, मैं मेरे से। आप आज जाके कभी वाच करिए, आपके अंदर ख्याल बहुत है,
दबा के रखे हैं विचार, भले ना बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बताए ना बताए, मैं तो जानती हूँ कि विचार हैं, मैं मेरे के विचार हैं। ये तो जो गुरु करता है उसका मिटता है, सबका नहीं जाएगा। तभी गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा गुरु की इम्पोर्टेंस। गुरु मिला तो अंदर से मोह ताप मिट जाएगा। अभी तक मोह और ताप की बात करते हैं, माना गुरु नहीं मिला है आपको। गुरु मिला, सतगुरु मिला, तब जानिए मिटे मोह मन ताप, मन से ये ताप मिट जाए, इसको जानो, मिटे मोह मन ताप। मिटाई नहीं, मैं मेरा। हम सभी दुनिया में आए हैं, मैं मेरे में ही है। कब उठेंगे, कब जगेंगे, कौन सी हालत आएगी? मैं भी हूं, मेरा भी है। बहुत भजन बनाए गए हैं, जरा सोचो, जरा ऐसा करो। पर गुरु कृपा जय नरते कीनी, तिन ये युक्त पहचानी। गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा किसके ऊपर होगी? जो अपनी कृपा करे। दादा ने सीधा बोला 3 कृपाएं हैं, अपनी कृपा, गुरु कृपा, निराकार की कृपा। अब निराकार की कृपा हो गई, मनुष्य तन मिला और सतगुरु मिला, ये निराकार की कृपा है। अब करो अपनी कृपा। अपनी कृपा जो अपने ऊपर करेगा उसके ऊपर गुरु भी कृपा करेगा। भांडा भाव अमृत डाल, जहाँ पर भाव का भांडा तैयार है वहीं अमृत डाला जाएगा। भाव का भांडा होगा नहीं तो आप अमृत कैसे डालेंगे? आप कहेंगे डाल दीजिए, हम बाद में कर लेंगे साफ, ऐसे हो जाएगा। देखिए, अपने बारे में सोचिए। दादा ने कहा इसके बाद कोई ऐसा गुरु नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ मेहनत करेगा। सीधा बोला सत्संग भी तुमको नहीं मिलेगा, ये लास्ट और लेटेस्ट है। अब तुम्हारी सुजागी होनी चाहिए। आज भी नहीं सुजाग होगी तो आखिर कब? पूछो अपने से, कौन से कार्य अभी बैठे हो जिसके लिए दुनिया में आए हो? तुमको काम करने हैं। क्या काम करने हैं? कौन सा काम तुमको अंदर में करना है? बेटे की शादी, बेटी की शादी, नौकरी ढूंढना है, बच्चों को पढ़ाना है। सारा दिन तुम अपने आप को पिक्चर देखो तो उसी में घूमता है और कहीं नहीं है तुम्हारा ध्यान। सत्संग से आ गए, अब तुम फ्री हो गए, बाकी सब जैसा होगा। बाकी तुम क्या करेगा पुरुषार्थ? कभी नहीं अंदर में सोचता। बुद्धि भरी हुई है बातों से, जगत की बातों से, ख्याल भरे हुए हैं मैं मेरे से। कैसे उठेगा? कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? अपना उद्धार स्वयं करो, और कोई करने वाला नहीं है। बोलिए। जो सुनते हैं उसके ऊपर कभी कभी थोड़ी वाणी बताइए तो सही, क्या रिसीव किया? इसमें से कौन सी बात आपने अंदर से दिल से लगा के अपने आप को खड़ा किया? वाणी के वचन कोई ऐसे ही नहीं है। दादा की वाणी की बहुत अंदर में शक्ति है। ख्याल नहीं आने चाहिए ना कर्म के। बेच भी दिया और कर्म के ख्याल भी आए। आज मैंने एक पलंग बेचा तो पलंग के पैसे भी मिल गए, पलंग भी वो ले गए। अब उसके घर में पलंग रखा है, वो क्या पलंग मेरा है? नहीं ना, बेचा ना। तो इसी तरह आपने बेचा तो वो आपका नहीं है ना। फिर भी बेचने के बाद कहने को तो बहुत आसान है, कह देते हैं, पर विचार फिर भी आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, गुरु करता तो गुरु तो खुद ही बिक्री बना देता। कहता है कितने भी दाम लगाओ, वस्तु मेरे घर पहुंच देना। देखो आज का क्या होता है, जमाना देखो कितना बदला। एक टेलीफोन करो उस कंपनी को, बोला ये काम घर का काम करता है, बस ठीक है, आदमी आ रहे हैं, बाद में पेमेंट कर दीजिए। घर की सफाई करानी है, कुछ भी कराना है आपको, बहुत सारे काम है उसमें लिस्ट में, हमको पता है। ऐसे ही गुरु को बोलो मेरे मन बेचना है,
गुरु आके खुद ही ले जाएगा घर बैठे। गुरु करना ही नहीं जानते हो कि गुरु कैसे करते हैं। सोचो, नहीं तो मनुष्य चोला तुम सबके पास है, ऐसा जाएगा बेकार। दुनिया के काम तो जितने बटोरोगे, जितना धन बटोरोगे, जितने घर बनाओगे, जितनी बिल्डिंगें बनेंगी, जितने बाल बच्चे, पर एक भी तुम्हारा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। चलेगा कुछ रत्ती भर? तो फिर किस लिए टाइम वेस्ट? फिर किस लिए वक्त गंवा रहे हो? उठो जागो, वरना रह जाओगे यहीं। सिर्फ मैं एक दिन किसी को मना करती हूँ कि तुम मत आना, एक दिन ले लो सत्संग, 2 दिन ले लो नया, कितना मन चलता है तुम लोगों का। मुझे तो आने नहीं दिया, मुझे तो ऐसा बोल दिया, मैं तो कन्विंस नहीं है, मैं कैसे आऊं। कितनी बातें बोलते हो। सिर्फ इधर न बैठने दे, फिर देखो मन कितना चलता है। मैं तो जान नहीं सकती क्यों ऐसा है, कैसे जाऊं। कंजूसी सिर्फ तुम लोगों को आने जाने में। सारी दुनिया घूम रही है, पर अपना उद्धार के लिए सोचो। मैं शुरू में हफ्ते में 1 दिन मुझे मिलता था सत्संग में जाने के लिए, सिर्फ संडे को। कॉलेज से छुट्टी होती थी, मैं इतवार 4 बजे से जाती थी 5 बजे तक सत्संग गीता भगवान के पास। उसमें देखो मुझे इतना दादा ने ज्ञान दिया। गीता भगवान